दिस इज़ योर एजुकेटर आरती एंड वेलकम टू आरती क्लासेस। आज मैं स्टार्ट करूंगी एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसका मतलब होता है कि एक रनिंग बिजनेस में जब कोई पार्टनर उसके अंदर एडमिशन लेता है तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और आज आपको इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस चैप्टर को समझाऊंगी। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि admission of a partner is reconstitution of firm because with the admission of a partner existing agreement ends and new agreement among all the partner including incoming or new partner comes into existence। इसमें बोल रहा है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर। जब एक जैसे एक फर्म कंटिन्यूस रन कर रहा है, ओके, रनिंग बिजनेस है, उसमें कोई पार्टनर इंटर करता है तो उसका जो फर्म होता है वो वापस से स्टार्ट होता है। उसका जो एग्रीमेंट होता है मतलब पार्टनरशिप डीड होता है उसको बंद किया जाता है। उसके बाद नया पार्टनरशिप डीड वापस से बनाना पड़ता है सारे एग्रीमेंट को। ठीक, इसमें और क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम ही बिकम्स लाइबल फॉर लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इनकर्ड आफ्टर एडमिशन एंड एनी लॉसेस इनकर्ड बाय द फर्म। यहाँ पे बोल रहा है कि जब कोई पार्टनर एडमिशन करता है मतलब एडमिशन ले रहा है, ठीक, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं मतलब एडमिशन के बाद की जब लाइबिलिटीज जो होंगी उसके लिए ये पार्टनर भी लाइबल होगा। ऐसा नहीं कि ओल्ड पार्टनर ही लाइबल होंगे, जो नया पार्टनर आएगा वो भी लाइबल होगा। कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए भी यही लाइबल होंगे। मतलब सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, जो न्यू और इनकमिंग पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे और आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट्स फॉलोइंग टू राइट्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नया पार्टनर एडमिशन लेता है उसको दो राइट्स मिलते हैं। पहला राइट क्या होता है, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी होती है, वो बोल रहा है। और दूसरा राइट क्या है, राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म। ये के यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ इन होगा। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एसेट में भी उसकी हिस्सेदारी होगी, ये चीज बोल रहा है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा वे में समझा देती हूँ कि जब एक नया पार्टनर आएगा, ठीक, तो उसको कुछ शेयर दिया जाएगा। तो वो शेयर्स कौन देते हैं, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं। ठीक, तो जब उसको शेयर्स देंगे तो उसके बदले में जो होता है पार्टनर को गुडविल लाना पड़ता है। मतलब एक अमाउंट लाना पड़ता है जिसको हम लोग गुडविल बोलते हैं या प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ठीक, इस चीज को पे करना पड़ता है एज अ कंपनसेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में मैंने बताया था कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं, उनको कंपनसेशन अमाउंट मिलता है और गेनिंग पार्टनर पे करता है। यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हैं कि गेनिंग पार्टनर कौन हो रहा है, जो पार्टनर एडमिशन ले रहा है। ठीक, क्योंकि उसको शेयर मिलेगा ना, इसलिए तो वो क्या करेगा, कंपनसेशन अमाउंट पे करेगा जिसको गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ठीक, इस बात को याद रखना है, आगे इस चीज को यूज किया जाएगा। ठीक, और उसके साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा और उसके साथ साथ अपना कैपिटल भी लेकर आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जब एक पार्टनर एडमिशन लेता है। ठीक, तो मैंने पहले बताया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा, जो मैंने बताया था कि गुडविल लाना पड़ता है, गुडविल चेंज होता है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ये वाला एडजस्टमेंट भी किया जाएगा। उसके बाद क्या है कि जितना भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उस ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, अगर कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस रहा है तो उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो चीज़ भी मैं बताऊंगी आगे आपको। आगे चलते हैं। यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया है, तो इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगी। ठीक, जब एक पार्टनर एडमिशन ले, ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब एक पार्टनर एडमिशन लेगा फॉर्म में तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्या क्या चीज़ें बोल रहा है
कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू और इनकमिंग पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको बोलते हैं जिसमें ओल्ड पार्टनर्स और जो न्यू मतलब इनकमिंग पार्टनर जो है प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करेंगे, ठीक, जिस रेशियो में। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यू और इनकमिंग पार्टनर में एक्वायर्स हिज और हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो न्यू पार्टनर होता है मतलब इनकमिंग पार्टनर है वो अपना शेयर्स को जो एक्वायर करेगा वो ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करेगा, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट्स में मैंने कुछ लिख रखा है कि इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो ले सकता है। इन अ पर्टिकुलर रेशियो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मतलब हो सकता है कि एक पार्टनर ज़्यादा शेयर दे और दूसरा पार्टनर कम शेयर दे अपने हिस्से का, ठीक। उसके बाद हो सकता है कि इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन में भी वो लोग ले सकता है। तो यहाँ पे पहला सिचुएशन क्या है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो न्यू और इनकमिंग पार्टनर होगा वो ओल्ड पार्टनर से शेयर्स लेगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक। इसमें भी कुछ केसेस हैं तो वो केस मैं आगे पढ़ के बताती हूँ। पहला केस इसमें क्या हो रहा है, व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन बट सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन, ठीक। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो न्यू और इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर गिवन है पर जो सेक्रीफाइस मेड किया गया है ओल्ड पार्टनर के द्वारा वो चीज़ गिवन नहीं है। उस केस में हम लोग किस तरीके से इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ मैं बताती हूँ। इन दिस केस इट इज अज्यूम दैट द न्यू पार्टनर हैज टेकन हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। यहाँ पे बोल रहा है कि इस केस में जो है ये समझा जाएगा कि जो न्यू पार्टनर है वो शेयर्स जो ले रहा है ओल्ड पार्टनर से उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग लेगा, ठीक। इस चीज़ को मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है उसके मदद से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ओम एंड शिव, ओम और शिव पार्टनर हैं, ठीक। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। हरी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक। हरी जो है एडमिट हुआ है 1/4 शेयर, ठीक। और यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है कि कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, जो न्यू पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयर गिवन है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। सेक्रीफाइस तो इन लोग को बताया नहीं कि कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर कितना दे रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। इस क्वेश्चन में हम लोग एक एजम्पशन लेंगे कि टोटल जो फर्म का प्रॉफिट है वो 1 है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस बेसिस पर बनाएंगे, ठीक। तो इस केस में इस तरीके से होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्म का जो प्रॉफिट है उसको मान लेंगे 1, ठीक। उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे जो पार्टनर एडमिशन लिया है उसका शेयर, ठीक। इस तरीके से पहले हम लोग रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे, तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 3/4, मतलब 1 - 1/4 को करेंगे तो आएगा 3/4। अब इसको क्या करेंगे, ओल्ड जो पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड कर देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इसको कुछ इस तरीके से किया जाएगा, पहले मैं ना ओम का करूँगी, ठीक, ओम, उसके बाद इधर मैं शिव का करूँगी, ठीक। तो इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3/4 इसका भी, ठीक। तो करते हैं, उसके बाद ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा इसका 5/8 और शिव का हो जाएगा 3/8, ठीक। अब जब इसको निकालेंगे तो आ जाएगा ये 15/32 इंटू करेंगे तो 3 3 is 9 और यहाँ पे 32, ठीक। ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयर, ठीक। ये चीज़ ये और ये, ठीक। उसके बाद क्या करना है, अब इसको हम लोग याद रखेंगे। अब जो न्यू पार्टनर है उसके शेयर को इनके बैलेंस में लाएंगे, ठीक। जब इसको बैलेंस करेंगे तो न्यू पार्टनर कितना है 1/4 है, ठीक, 1/4। अब इसको किससे इंटू करेंगे कि नीचे 32 आ जाए, ठीक। तो करेंगे 8 से, ठीक, 8 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना
टू 8 1 जा 8। तो इनका अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ये हो गया। ठीक, अगर हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ पे, इधर वाला, इधर फाइनल वाला रखेंगे। ठीक, सिर्फ फाइनल वाला रखते हैं। ये ओम का था और ये शिव का था। ठीक, तो ओम, उसके बाद शिव का लिखेंगे, उसके बाद जो न्यू पार्टनर आया है हरी, उसका। ठीक, तो ओम का कितना था 15/32, शिव का कितना था 9/32 और हरी का कितना था 8/32। ठीक, अब इसको सम अप करके एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है 15:9:8। ठीक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो फर्म का जो टोटल शेयर है वो 1 है, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसका, जो न्यू और इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर को। ओके, उसमें से माइनस करेंगे, उसके बाद जो शेयर बचेगा उसको इनटू करके ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तब इन सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं, दूसरा केस हम लोग देख लेते हैं। पिछले वाले केस में क्या था कि ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था, जो इनकमिंग पार्टनर था उसका शेयर गिवन था। ठीक, और कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना था क्या, इनका न्यू पीएसआर। ठीक, अब इस वाले केस में क्या बोल रहा है, व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। अब इस केस में बोल रहा है कि जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर गिवन है कि वो कितना शेयर लेगा, और जो ओल्ड पार्टनर है फ्यूचर में किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका शेयर रहेगा वो गिवन है, जो नया पार्टनर है उसके शेयर लेने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचता है उसके बाद। ठीक, तो इस केस में भी क्या करना है, हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो फर्म का शेयर है टोटल वो 1 है। ठीक, अब इसमें से माइनस कर देंगे जो न्यू पार्टनर का शेयर है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3/4। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जो पार्टनर जिस शेयर में, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जैसे गीता और सुनीता, ठीक, ये पार्टनर हैं, इन्होंने बोला था कि इनका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर होगा वो 2:1 होगा, मतलब इस रेशियो में वो लोग फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब जो रिमेनिंग बच रहा है, ठीक, रिमेनिंग कितना बच रहा है 3/4, अब इसको क्या कर देंगे, इस रेशियो में, ये जो रेशियो गिवन है इसमें हम लोग गीता और सीता को शेयर्स को दे देंगे। ठीक, तो इस रेशियो में देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2/3 इज इक्वल टू, अब जितना अमाउंट आएगा वो हो जाएगा, ये गीता का हो जाएगा, और उसके बाद 3/4 इंटू 1/3, और अब ये जो अमाउंट इधर में आएगा, अब ये हो जाएगा सुनीता का। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया है यहाँ पे करेंगे। अब जो प्रॉफिट शेयर आएगा वो हो जाएगा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, 1/4 तो इसको ऑलरेडी गिवन है, 1/4 को भी सम अप करेंगे तो आ जाएगा 1/4 इंटू 3/3, तो आ जाएगा इनका 3/12। ठीक, तो यहाँ पे जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2:1:1। ओके, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्या करना है, हम लोग एज्यूम करेंगे कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 है, फिर उसमें से माइनस कर देंगे जो पार्टनर एडमिशन ले रहा है उसका शेयर को, उसके बाद जो बचेगा उसको क्या करेंगे, जो फ्यूचर प्रॉफिट जो ओल्ड पार्टनर शेयर करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करके दे देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज और हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो न्यू पार्टनर है, ठीक, वो क्या कर रहा है, ओल्ड पार्टनर से इक्वली शेयर ले रहा है, मतलब जितना शेयर ए से लेगा उतना ही शेयर बी से भी लेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो एक एग्जाम्पल है वो चीज़ मैं बताती हूँ, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। ठीक, ए बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 5:4। दे एडमिट एस, उन्होंने एस को एडमिट किया है 1/10 शेयर के लिए। ठीक,
शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ। ठीक, वो क्या कर रहा है, जो ओल्ड पार्टनर है उनसे इक्वली लेगा। ठीक, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अब क्या करेंगे, इस केस में आपको याद रखना है जब इक्वली लेगा तो हम क्या करेंगे, जो 1/10 है, ठीक, 1/10 मतलब जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर, ठीक, जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर को क्या करेंगे, इनटू करेंगे जितने भी पार्टनर हैं उसके अकॉर्डिंग 1/2, क्योंकि 2 पार्टनर है तो 1/2, अगर 3 पार्टनर होते तो 1/3। ठीक, इनटू करके क्या निकालेंगे, हाफ हाफ करेंगे, जैसे होते हैं ना 50-50 करेंगे तो आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/20। ठीक, अब इतना 1/20 करके वो क्या करेगा, ए से भी लेगा और बी से भी लेगा। तो अब ये जो अमाउंट मतलब ये जो शेयर आया है, ठीक, अब इसको क्या करेंगे, जो पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे माइनस करेंगे। ठीक, जब उससे माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, तब उनका आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, तो उसको अगर माइनस करेंगे, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखा रखा है कि जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा। ठीक, यहाँ पे -9 होगा, यहाँ पे एक वैल्यू छूटा हुआ है। ठीक, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 91/180 और बी का आएगा 71/180। ठीक, 1/10 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 18/180 और इसको जब रेशियोज के फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 91:71:18। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन नंबर 2 है। ठीक, मैंने पहला सिचुएशन समझाया, पहले सिचुएशन में 3 अलग अलग केस था, अब इस सिचुएशन को मैं समझाती हूँ इसमें किस तरीके से करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि when new or incoming partner get his share from old or existing partner in a particular ratio। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है जब कोई न्यू पार्टनर एक पर्टिकुलर रेशियो में, ठीक, ओल्ड पार्टनर से शेयर लेगा तो उस टाइम पे हम लोग किस तरीके से करेंगे वो चीज़ मैं समझाऊंगी। ठीक, इस केस में वही बोल रहा है कि जब न्यू पार्टनर जो है एक पर्टिकुलर रेशियो में ओल्ड पार्टनर से शेयर लेगा। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसके बेसिस से मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ। ठीक, तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ठीक, ए बी पार्टनर है, शेयर गिवन है 2:1 है। ठीक, दे एडमिट सी को एडमिट किया गया पार्टनरशिप में फॉर 25%। ठीक, 25% शेयर के लिए। 25 को अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि 25/100, ठीक, इस तरीके से आएगा। और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4। ठीक, तो अब इसका जो शेयर है उसको हम लोग क्या समझेंगे कि कितना है, 1/4 है। ठीक, आपको जितना हो सके सिंपलेस्ट फॉर्म इसका निकाल लेना ताकि आपको सॉल्यूशन बनाने में इजी हो। ठीक, तो याद रखना है कितना है, 1/4 है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, सी जो पार्टनर है वो प्रॉफिट उसका जो शेयर है वो एक्वायर कर रहा है ओल्ड पार्टनर से और उबे किस रेशियो में, 2:1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 1/4 शेयर था वो 2:1 में एक्वायर किया जा रहा है ओल्ड पार्टनर से। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक, पहले जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा उसके बाद निकलेगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, ऐसे केसेस में हम लोग को निकालना पड़ता है क्या, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग इस केस में कैसे निकालेंगे, जो नया पार्टनर है, ठीक, जो नया पार्टनर का शेयर है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, 1/4, सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने बताया था। ठीक, और अब किस रेशियो में उसको कर रहा है, 3/5। ठीक, अब मैंने लिखा ये यहाँ से लिया ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, जब अब मैं इसको निकालूंगी तो आ जाएगा कितना, 3/20। तो ये हो गया ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे, तो बी का निकालेंगे तो आ जाएगा 2/20। ठीक, यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, तो ए का सेक्रीफाइस निकल गया और बी का भी सेक्रीफाइस निकल गया। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस टाइम पे क्या फॉर्मूला लगेगा वो देखिए, पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग लिखेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे जो पार्टनर सरेंडर कर रहा है, मतलब कि जितना पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो शेयर। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयर लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद माइनस कर देंगे जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो मैंने अभी यहाँ पे निकाला। ठीक, वो माइनस करेंगे, जब उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा।
उसके बाद फिर ऊपर से माइनस करेंगे तो जो यहाँ पे आएगा, अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ठीक, इस तरीके से निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने ए का निकाला, अब मैं बी का समझाती हूँ। ठीक, पहले न्यू प्रॉफिट शेयर लिखेंगे, उसके बाद जो मैंने सेक्रीफाइस निकाला वो माइनस करेंगे। उसके बाद जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। तो 1/4 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ताकि इन सब के इक्वल आ जाए। तो उसको निकालेंगे तो उसको इंटू करना पड़ेगा। 1/4 को किससे इंटू करेंगे कि जो हमारा नीचे का जो वैल्यू होता है ये 60 आ जाए। ठीक, तो हम लोग को करना पड़ेगा 15 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/60। ठीक, रेशियो में। उसके बाद इसको रेशियो के फॉर्म में सबको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, इस केस में यही करना है। पहले क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन 3 है। सिचुएशन 3 में भी कुछ केसेस हैं। तो यहाँ पे पहला केस गिवन है, when new or incoming partner get his share in a particular fraction from old or existing partner। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इनकमिंग पार्टनर होगा कोई एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर लेगा। ठीक, तो इसको मैं एक एग्जांपल से अच्छे से समझाती हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या बोल रहा है, ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2। ठीक, ए बी पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 3:2। ए क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक, ए सरेंडर कर रहा है मतलब ए दे रहा है न्यू पार्टनर को कितना, 1/5 ऑफ हिज शेयर। वो अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। ठीक, उसके बाद कर रहे हैं, जैसे मैं 1/5 एक तरीके से बोलूँ कि मेरे पास 5 रुपए हैं और इसका जब मैं 1/5 करूंगी तो 1 रुपीज आएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि वेयर एज बी सरेंडर्स 2/5, वो मतलब वो अपने शेयर का 2/5 शेयर, मतलब क्या कर 5 रुपए मेरे पास वापस से हैं और मैं 2/5 उसका जो रेशियो है उसमें अगर किसी को मैं वो अमाउंट दूं तो 2 रुपए होगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अब इस प्लेस पे क्या करना है कि हम लोग को फिर से क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग निकालना है। ठीक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड जो पार्टनर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके शेयर को लिखेंगे, ओल्ड शेयर को। तो पहले जो पार्टनर है ए, ठीक, ए के शेयर को लिखेंगे तो ए का शेयर कितना है 3/5। उसके बाद इसको इनटू करेंगे। ठीक, क्योंकि इसका 1/5, जैसे मैंने बोला 1/5 शेयर जो है ए सरेंडर कर रहा है, तो अब इसका 3/5 का 1/5 निकालना पड़ेगा। तो इनटू करेंगे 1/5। ठीक, इज इक्वल टू, अब मैं इसको निकालूंगी तो आ जाएगा कितना 25/3। ठीक, अब ये क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसका सेक्रीफाइस निकल गया। अब ऐसे ही बी का करेंगे। ठीक, तो बी का कैसे करेंगे, पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे उसका, यहाँ पर 2/5। ठीक, ओल्ड रेशियो निकल गया। अब वो जितना शेयर दे रहा है, ये कितना दे रहा था, 2/5 शेयर दे रहा था अपने प्रॉफिट शेयर का। ठीक, तो यहाँ 2/5 लिख दिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/25। ठीक, अब ये कितना हो गया, इसका सेक्रीफाइस निकल गया। ठीक, अब बी का भी सेक्रीफाइस निकाल लिया है। ए का कितना सेक्रीफाइस था 3/25 और बी का 4/25। ठीक, अब मैं इसको इरेज करती हूँ। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालूंगी। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रहेगा, फिर जितना पार्टनर सरेंडर कर रहा है मतलब उसका सेक्रीफाइस वो माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, तो इसी तरीके से पहले ए का करेंगे। तो ए का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर लिखेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना था 3/5। ठीक, इसका आ गया 3/5। उसके बाद माइनस करेंगे इसका जो सेक्रीफाइस था, मतलब ये सेक्रीफाइस, इसको माइनस करेंगे। उसके बाद फिर जो अमाउंट आएगा तो ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयर। इसी तरीके से बी का भी करेंगे। बी का कितना था 2/5 माइनस
यहाँ पे सॉल्यूशन गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा 2/5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 4/25। ठीक, ये नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पे। ठीक, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। ठीक, और जब जो सेक्रीफाइस है, मतलब जो सेक्रीफाइस मेड किया गया है पार्टनर्स के द्वारा, ये और ये, ठीक, अब इसको इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारा न्यू पार्टनर है उसका शेयर। ठीक, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 3/25 और 4/25 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 7/25। तो ये आ जाएगा किसका, न्यू जो पार्टनर है जो एडमिट हो रहा है उसका प्रॉफिट शेयर। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। दूसरा इसका केस है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक, ये दूसरा केस है, तो इसमें क्या बोल रहा है, when one of the existing partner retains his original share of profit on the admission of a new partner। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो अपना ओरिजिनल शेयर कंटिन्यू करेगा, मतलब उसके प्रॉफिट शेयर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसका जो शेयर था वही रहेगा और बाकियों का चेंज होगा। तो उस केस में हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसके जरिए मैं समझाती हूँ। यहाँ पे XYZ पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है जो है 2:1। फिर W एक पार्टनर है, वो एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, और जो Z पार्टनर है वो क्या कर रहा है, अपने शेयर को रिटेन कर रहा है। ठीक, उसके शेयर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और उसके बाद कैलकुलेट बोल रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को निकालना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम लोग एज्यूम करेंगे कि टोटल फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1। ठीक, हम लोग 1 मान लेंगे टोटल फर्म का प्रॉफिट। अब इसमें से माइनस करेंगे जो पार्टनर अपना शेयर रिटेन कर रहा है उसको, और जो पार्टनर नया एडमिट हो रहा है उसका शेयर को। ठीक, तो जो नया पार्टनर है उसका कितना शेयर है, 1/6, प्लस कर देंगे जो रिटेन कर रहा है शेयर उसका कितना है, 1/5। इसको जब ऐड कर देंगे तो 11/30। ठीक, जो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। 11/30 जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 19/30। ठीक, अब ये जो शेयर है, ठीक, अब ये जो रिमेनिंग शेयर है इसको क्या कर देंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब X और Y, क्योंकि इन्हीं का प्रॉफिट शेयर जो चेंज होने वाला है, Z का तो रिटेन कर रहा है वो अपना एज इट इज रहेगा, और X और Y जिनका चेंज हो रहा है, अब उनमें क्या करेंगे, ये वाला जो शेयर है रिमेनिंग शेयर को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, पहले देख लेंगे x और y का जो शेयर है वो कितना है। ठीक, x का कितना है 2 और y का भी 2 है। ठीक, तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1:1, मतलब जो x का होने वाला है वही y का भी होगा। तो इसको क्या करेंगे, मैं एक का निकालूंगी तो उसका दूसरे का खुद का अपने आप निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों का सेम निकलने वाला है। तो 19/30 इंटू 1/2। ठीक, अब क्योंकि x और y का शेयर के अकॉर्डिंग 1/2 आ गया। अब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 19/60। ठीक, अब ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, x का और किसका, y का। अब z का तो हमें ऑलरेडी पता था क्योंकि वो अपना शेयर रिटेन कर रहा है 1/5। ठीक, z का कितना है 1/5, और एक्स वाई का ये हो गया 19/60, और y का कितना था 1/6। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं मैं बताती हूँ, इसको इरेज करते पहले पहले x का लिखेंगे। ठीक, उसके बाद y का, फिर z का, फिर जो न्यू पार्टनर आया था w। ठीक, उसका x और y जिसका हम लोग निकाले थे कितना था 19/60। ठीक, 19/60 इसका हो गया, 19/60 y का भी हो गया।
ठीक। उसके बाद जेड अपना शेयर रिटेन कर रहा था, तो वो उसका शेयर कितना था 1/5, ठीक। और डब्ल्यू कितना शेयर के लिए आया था 1/6, ठीक। अब इसको इक्वल करने के लिए हम लोग इनटू कर सकते हैं। जैसे 5 को हम लोग कितने से इनटू करेंगे कि इन लोगों के बराबर हो जाए, ठीक। तो इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं 1/5 इंटू 12/12, क्योंकि 12 से इंटू करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक। तो आ जाएगा 12/60। 12/60 किसका हो गया, जेड का शेयर हो गया। अब इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, डब्ल्यू का भी निकाल लेंगे। डब्ल्यू का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 10 से इंटू करेंगे तब आ जाएगा इसका कितना 60/10। तो ये हो गया डब्ल्यू का शेयर और ये हो गया जेड का शेयर, ओके। जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 19:19:12:10, ओके।